दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के दिन भी सुजलॉन एनर्जी ने अपर सर्किट लगाया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि सुजलॉन एनर्जी ने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया 30 रुपये 95 पैसे का। अब कल जो मैंने वीडियो बनाया था उनमें कई सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि सुजलॉन एनर्जी और नहीं भागेगा, सुजलॉन एनर्जी में गिरावट होगी, कल से प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन आज देख लो दोस्तों, सुजलॉन ने उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है और आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी ने अपना एक नया हाई बनाया, अपर सर्किट भी हमें लगता हुआ देखने को मिला है। निफ्टी का हाल तो पूरा बेहाल हमें देखने को मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में हमें जबरदस्त गिरावट होते हुए देखने को मिली है। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे दोस्त, यहाँ पर देखो कल गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन सारा दिन मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ देखने को मिला। लेकिन 1:30 बजे के करीब मार्केट में अचानक से हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी और निफ्टी ऑलमोस्ट हमें 19,775 के करीब देखने को मिला। लेकिन वहीं अगर आप आज के निफ्टी के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो निफ्टी नेगेटिव में ही ओपनिंग हुआ, लेकिन निफ्टी जो है वो 19,800 के मार्क को सस्टेन नहीं कर पाया। निफ्टी में आज हमें एक फ्री फॉल होते हुए देखने को मिली है और इस फ्री फॉल का असर ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में पड़ते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि इस फ्री फॉल का असर स्विट्जरलैंड के स्टॉक में पड़ता हुआ नहीं देखने को मिला। अब ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में प्रॉफिट होते हुए देखने को मिली, लेकिन स्विट्जरलैंड में गिरावट हमें होते हुए नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, वो सारे कारणों को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। स्विट्जरलैंड से रिलेटेड पिछले 2 दिनों से बड़े बड़े अपडेट्स हमें आते हुए देखने को मिली है और पर्टिकुलरली उस खबर, उस न्यूज के कारणों से हमें ये देखने को मिला कि स्विट्जरलैंड ने बैक टू बैक अपर सर्किट लगाया है। अब लास्ट 2 दिन से क्या न्यूज है वो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया। जिन लोगों को नहीं पता वो चाहे तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो में सारा चीज कवर करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि स्विट्जरलैंड को लेकर अभी काफी ज्यादा हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और स्विट्जरलैंड का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 30 रुपए का, आज के दिन का वो रेजिस्टेंस लेवल हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और आज के दिन स्विट्जरलैंड ने उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, 30 रुपये 95 पैसे के लेवल में स्विट्जरलैंड ने क्लोजिंग दिया। आरएसआई को अगर देखोगे दोस्तों, तो आरएसआई हमें 69 का दिखाई दे रहा है, तो ऑलमोस्ट आरएसआई ओवर बॉट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब तो मोस्ट प्रोबेबली अब हमें ये देखने को मिल सकता है कि सुजना जी 31-32 रुपए का मार्क को टच करने के बाद इसमें प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे और उसके बाद ये फिर 27 से 30 रुपए के लेवल को टच करे और उसके बाद इसमें फिर से हमें एक रिवर्सल होते हुए देखने को मिलेगी और उसके बाद जो रिवर्सल हमें सुजन में देखने को मिलेगी वो सीधा सीधा हमें 50 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसे आपको कंसिडर करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि 32 रुपए जाएगा फिर 27 रुपए के लेवल में कैसे आएगा। नहीं, तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी स्टॉक आगे पूरा भागते रहे। यहाँ पर आप सिक्योरिटी के ट्रैक रिकॉर्ड को देख लो, सुजन के ही नहीं किसी भी स्टॉक को उठाकर देख लो दोस्तों, हर एक स्टॉक में आपको इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। तेजी बनती है, उसके बाद 5-10% गिरावट होता है, फिर तेजी बनती है। अगर उस स्टॉक से लेकर कोई भी अच्छा भी खबर है तो उस खबर का असर नो डाउट दोस्तों पड़ता हुआ तो स्टॉक में हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का स्टॉक 20 रुपए हो जाएगा, उसके बाद 30 रुपए 40 रुपए ऐसे ही भागते रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें सुबह में फिर से होते हुए देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन भी अगर ये 30 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन करता है तो नो डाउट दोस्तों 30 रुपए का लेवल ही इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 30 रुपए के लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो 27 रुपए का ही लेवल आप पकड़ के चलो। 27 रुपए के लेवल पर आते ही फिर से इसमें हमें रिवर्सल होते हुए देखने को मिलेगी। फर्स्ट टारगेट 35, सेकंड टारगेट 39 से 40 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा। ये क्वार्टर के आने से पहले हमें होते हुए देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा दोस्तों, इस आर्टिकल को देखो। सुप्रीम एनर्जी स्टॉक प्राइस क्रॉसेस 30 रुपीज मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2015। इज इट अ गुड टाइम टू बाय? क्या ये सही समय है सुजलम में खरीदारी करने का? तो होपफुल दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमें ये देखने को मिला है कि रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखने को मिली है और इन्वेस्टर्स के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक जो है वो अभी के समय में हमें हॉट चॉइस बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब क्यों हॉट चॉइस बनते हुए देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक? क्योंकि इस सेक्टर में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ डिमांड भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को इंसेंटिवाइज भी कर रहा है। इसके वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक अभी इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक बने हुए हैं। अब अभी हमें ये देखने को मिला है कि नो डाउट सारे रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए देखने को मिली है, लेकिन उन सारे स्टॉक में अभी के समय में हमें ये देखने को मिला है कि सुजलॉन एनर्जी इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है और सुजलॉन एनर्जी में जिस तरह से हमें तेजी बनते हुए देखने को मिली है, ऐसा और कोई स्टॉक नहीं है जिसमें पर्टिकुलरली इस तरह की हमें तेजी देखने को
मिली है। एक साल पहले जो स्टॉक 7 रुपए 45 पैसे के लेवल में ट्रेड किया करता था, वो स्टॉक आज हमें 30 रुपए के लेवल में जाता हुआ देखने को मिला है। दैट मीन्स इस स्टॉक में हमें ऑलमोस्ट 315% का एक जंप होता हुआ देखने को। और अप्रैल 2015 में सूर्या जी का लेवल 30 रुपए का हुआ करता था, तो अप्रैल 2015 के बाद सूर्या जी इस लेवल को अब तक टच नहीं किया था, लेकिन आज के दिन सूर्या जी ने अपना 30 रुपए के मार्क को हमें टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसका परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमें 42,000 के मार्क को क्रॉस करता हुआ देखने को मिला है। अभी एक डेढ़ सप्ताह पहले ही सुधा जी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो हमें 40,000 का देखने को मिला था। तो देखो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में किस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन सुधा जी का हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी ने 165 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन फर्म का पोजीशन जो है वो होल्ड करके रखा है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला है कि सुजलोन एनर्जी इंडिया में 165 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन फर्म जो है वो रैंक कर रहा है। तो 100 का रैंक में नहीं है, लेकिन 100 200 का रैंक सुजलोन एनर्जी जो है वो होल्ड कर रहा है। ये काफी ज्यादा बड़ी बात है हम सभी लोगों के लिए एज वेल एज कंपनी के लिए भी। अब ब्रोकरेज हाउस पूर्णाकर रिसर्च का ये कहना है कि कंपनी का रेवेन्यू में जिस तरह से हमें 30-40% का ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, इससे इसका ईबीटा में हमें 16 से 18% का एक जंप होते हुए देखने को मिलेगा। जो करंट इसका ईबीटा है वो हमें 13.9% का देखने को मिला, तो इसका ईबीटा में 16 से 18% का हमें जंप देखने को मिलेगा। साथ से इसका जो पैट है वो हमें 1,100 करोड़ से 1,300 करोड़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगा फाइनेंशियल 24 से फाइनेंशियल 25 के बीच में। अब यहाँ पर सारे ब्रोकरेज हाउस सुजलॉन को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है, क्योंकि सुजलॉन ने जिस तरह से अपना डेट रिस्ट्रक्चर किया, इससे पहले भी सुजलॉन ने डेट रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अभी जिस तरह से सुजलॉन ने डेट रिस्ट्रक्चर किया है और जिस तरह से सुजलॉन जब अपना कर्ज भर रहा है, इससे नो डाउट आने वाले समय में कंपनी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। आने वाले समय में कंपनी में हमें एक जबरदस्त ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। इसका EBITDA देखो या फिर इसका पैट देखो, सारा चीज हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। और जिस तरह से सुजलॉन को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ देखने को मिला है, हाल ही में कितना सारा ऑर्डर सुजलॉन के पास हमें आता हुआ देखने को मिला है, तो इससे ये भी क्लियरफाई है कि सुजलॉन का ऑर्डर बुक अच्छा खासा मजबूत है। आने वाले समय में इस तरह से सुजलॉन को ऑर्डर हमें मिलता हुआ देखने को मिलेगा। और पर्टिकुलरली ये सारे चीजों की वजह से सुजलॉन का स्टॉक अभी के समय में बुलिश देखने को मिल रहा है। और हर एक एक्सपर्ट्स की माने या फिर ब्रोकरेज फर्म की माने तो सुजलॉन जी अभी के समय में बुलिश दिखाई दे रहा है। और अभी के समय में सुजलॉन जी इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक भी है। तो नोड़ा दोस्तों, अभी के समय में सुजलॉन जी एक बहुत बिग स्टॉक है, और अगर हम लोग इसे लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड कर रखते हैं तो इससे एक अच्छा खासा रिटर्न हम लोग बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।